हेलो फ्रेंड्स। बड़ी तकलीफ होती है ये जानकर कि आज की हमारी युवा पीढ़ी कहाँ जा रही है। दोस्तों, आज हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं, कमाते हैं और अपनी लाइफ बहुत बढ़िया से जी रहे हैं। लेकिन जितना कमाते हैं, मान लिया 2 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा के उनके खर्चे हैं। बहुत दुख की बात है, बहुत सोचने की बात है। क्या हमारे पेरेंट्स ने हमें यही सिखाया? क्या हमारे पेरेंट्स ने हमारे साथ ऐसा ही किया? नहीं दोस्तों, हमारे पेरेंट्स ने हमें ये सिखाया कि आप जो कमा रहे हो उसमें से एक थोड़ा अमाउंट कुछ अपने फ्यूचर के लिए बचा के रखिए, फ्यूचर इमरजेंसीज के लिए बचा के रखिए। तो दोस्तों, अगर आज की युवा पीढ़ी जो है 2 लाख रुपए महीना कमा रही है, हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब कर रहे हैं, या 1 लाख रुपए कमा रही है और दोनों जॉब कर रहे हैं, उसमें से उन्हें अपने फ्यूचर के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए बचा के रखना चाहिए। अपनी ज़रूरतों के लिए, अपनी मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए, अपनी हर चीज़ के लिए कुछ अमाउंट बचाना चाहिए। उसके बाद उनको ये डिसाइड करना चाहिए कि मुझे चाहिए क्या, फ्यूचर में मेरा गोल क्या है। गोल बेस्ड सेविंग करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, एकदम इसका उल्टा। अगर इसका उल्टा होगा तो क्या होगा दोस्तों? जो मैंने अभी आपसे स्टार्टिंग में कहा कि बड़े दुख की बात है, वो ये है कि मेरे पास एक मेरे पॉलिसी होल्डर का कॉल आता है। मुझे जान के हैरानी होती है कि दोनों मैरिड हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों मैरिड हैं, दोनों पैसा कमा रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं, अभी बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है और काफ़ी टाइम से कमा रहे हैं। ये नहीं है कि रिसेंटली उनका जॉब लगा है। उन्होंने अपनी बाकी की इन्वेस्टमेंट जीरो कर चुके हैं। अब उनका ध्यान कहाँ पर है? उनका ध्यान है अपनी LIC पॉलिसी के तरफ। 6 साल हो गए उन्होंने पॉलिसी लिया हुआ है। पॉलिसी लेने के बाद उनकी नज़र है कि हम इस पॉलिसी को तोड़वाएं और इसे तोड़वा के ब्रेक करके जो पैसा मिलता है उससे अपनी नीड पूरी करें। तो दोस्तों, अगर जब वो पॉलिसी ब्रेक करेंगे, उनको मालूम है, इस चीज़ के बारे में अच्छे से जानते हैं कि उनको लॉस होगा। जितना पेमेंट उन्होंने जमा किया उतना नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि जो उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया, जो उन्होंने अपनी टर्म्स एंड कंडीशन स्टार्टिंग में डिसाइड हुई थी, जो उनको साथ में पता था उन्हें, बावजूद जानते हुए भी उसके वो अपनी पॉलिसी ब्रेक कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं। मैंने उन्हें बताया कि जितना अमाउंट आप पॉलिसी ब्रेक करके आपको मिलेगा, ऑलमोस्ट उतना ही अमाउंट आपको लोन ले लोगे तो मिल जाएगा। लोन लेने के बाद आप जो उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हो, मान लिया आपने 10% साल का दिया, एक एग्जांपल से ले रहा हूँ, मान लिया आपने 10% आपने अपने उस पर इंटरेस्ट पे किया, लेकिन साथ के साथ क्या है कि उनको 5 से 6% के आसपास ऑन एन एवरेज अपनी पॉलिसी पर रिटर्न भी तो आ रहा है। तो कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे उन्हें 5 से 6% जो डिफरेंशियल अमाउंट जो वो उनकी पॉकेट से जा रहा है, तो कौन सी ऐसी जगह जहाँ वो 5 से 6% उनको एनुअली वो पे कर रहे हैं और उनको एक लोन मिल रहा है कोई ऐसी जगह? जी नहीं। वो पर्सनल लोन लेंगे तो 16 से 17%, 18%, 12% कुछ भी होगा, लेकिन 5% नहीं होगा। बैंक से लोन लेंगे कुछ भी होगा, लेकिन 5 से 6% नहीं होगा जो वो डिफरेंशियल अमाउंट पे कर रहे हैं। यहाँ पे ये ऑप्शन भी है कि वो अपना लोन प्रीपे कर सकते हैं। वेयर एज पर्सनल लोन और बाकी लोन्स में क्या होता है, वो आपको स्टार्टिंग में बता देंगे कि हाँ जी होता है, लेकिन आपको 6 महीने के बाद में आप जाओगे तो चार्जेस लेंगे, 1 साल के बाद में चार्जेस लेंगे। पहली चीज तो आपको लोन लेने की जरूरत क्यों पड़ रही है? दोस्तों, इस फैमिली को अपनी लोन लेने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि ये अपनी पर्सनल नीड्स जो हैं वो पूरी नहीं कर पा रहे। क्या आपके लिए कपड़े खरीदना इतना जरूरी है? रोज नए कपड़े खरीदना इतना जरूरी है कि आप अपने भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं? मैंने उस पॉलिसी होल्डर को यह समझाया कि अगर आप पॉलिसी ब्रेक करते हो
तो आपका रिस्क कवर 0 हो जाता है। वेयरएज अगर आप लोन ले लेते हो और उस पर पेमेंट करते हो तो आपका रिस्क कवर बना रहता है। आप अपने उस रिस्क कवर से अपनी फैमिली की सिक्योरिटी को बरकरार रख सकते हो, कंटिन्यू रख सकते हो। तो आपको सोचना चाहिए कि पॉलिसी होल्डर इस बात के लिए एग्री कर गया, उनको समझ में आया, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं मेरी लाइफ में जो आए, मैंने उनसे मिला, उनको मैंने समझाया, लेकिन वो नहीं माने। एक पॉलिसी होल्डर आया था जिसको बच्चे की कॉलेज की फीस के लिए पैसे चाहिए थे। मैंने खूब समझाया, फिर मैंने उन्हें कहा कि आप जाके एक बार ऑफिस विजिट कीजिए, वहाँ पे जाके मिल के आइए। वो मिल के आए और वाकई उन्हें जो दूसरे लोगों की बातों से जो सुनने को मिला, 3 ऑफिसों में वो गए, बाई मिस्टेक 3 ऑफिसों में पहुँच गए। पहुँचना तो उन्हें वहीं था जहाँ पे उनको एड्रेस दिया गया था, लेकिन वो बाई मिस्टेक 3 जगह पे पहुँच गए, अलग अलग जगह पे, 3 अलग अलग LIC ऑफिस पे। तो वहाँ पे जाके उन्होंने ऑफिशियल स्टाफ से जो बातचीत की तो उन्होंने भी यही समझाया, तो उन्हें समझ में आ गया। तो उन लोगों ने बातचीत को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो इस चीज़ को एग्री नहीं करते और वो अपनी पॉलिसी ब्रेक कर लेते हैं। ये वो अपनी लाइफ में बहुत बड़ी नादानी कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो मेरे माइंड में आया कि क्यों ना मैं ऐसे लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊं, शायद उन्हें किसी तरीके से मेरी बात समझ में आ जाए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, चाहे वो मेरे पॉलिसी होल्डर हो या कोई भी हो। तो मेरा मन में आया कि ऐसे लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊं ताकि वो अपने भविष्य से खिलवाड़ ना करें। मेरा नाम अतुल खुराना है। अगर आपको भी इस तरीके के कोई डाउट हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, जिससे आपको टाइम टू टाइम नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहे और नई नई इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। हो सकता है ये इन्फॉर्मेशन आपकी लाइफ में किसी तरीके से वैल्यू एडिशन करे। थैंक यू, बाय बाय।